जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कबीर के पद को, जो कि क्लास 11th से है। और मैं पूरा प्रयास करूंगी बिल्कुल ही आसानी से, सरलता से आपको कबीर के जो पद को समझाने का, ताकि आपको इसके अर्थ के साथ साथ इससे संबंधित जो प्रश्न है वह भी आसानी से बन जाए। तो इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए समझते हैं आज हम कबीरदास जी के पद को। हम कबीरदास जी के पद को समझे इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी जो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है, आपने पिछली कक्षाओं में भी इनके बारे में पढ़ा है। और उन्होंने जो समाज में जो धर्म के नाम पर, जो आस्थाओं के नाम पर जो आडंबर होते हैं, जो दिखावा होता है, उनका उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। वह भक्ति तो करना चाहते हैं और लोगों को भक्ति की सीख भी देते हैं, मगर उनका मानना है कि भक्ति आडंबर रहित हो, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। और इस पद को पढ़ने के बाद, और इसके पहले भी आपने कबीरदास जी के जो पद पढ़े हैं, हम ये सीख लेंगे, मैं और आप भी, कि हम भक्ति जरूर करें, ईश्वर में आस्था जरूर रखें, परमात्मा में आस्था जरूर रखें, मगर ईश्वर के लिए जो आडंबर है उसका हम क्या करें, उसका अपने स्वयं के जीवन में उसका अनुकरण ना करें, और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे। यही कुछ कहना चाहता है या चाहते हैं आज के इस पद में कबीरदास जी। तो चलिए आज समझते हैं कबीरदास जी के पद को। पहला पद देख लीजिए। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो गज जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे न गर्भाना। निर्भय भया काछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। चलिए हम इसके अर्थ को समझे, इसके पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। जाना का मतलब होता है जानना, दोई तिनी यानी दो तीन, नाहिन यानी नहीं। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, खाक यानी मिट्टी, गड़े यानी बनाना, भांडे यहाँ का मतलब होता है बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार। ठीक है। बाड़ी यानी बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के कारीगर होते हैं। काष्ट यानी लकड़ी। अग्नि का मतलब होता है आग। काटे यानी काटना। घटी यानी हृदय में। अंतरी यानी अंतर में। स्वरूप यानी रूप सहित। लुभाना यानी मोहित होना। गर्बाना यानी गर्व करना। निर्भय का मतलब होता है निर्भय। ठीक है। दीवाना का मतलब होता है पागल होना या बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ समझे इसके पहले आप संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के कबीर के पद से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी है। प्रसंग लिख लीजिए। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद में परमात्मा को केवल एक ही माना है। ठीक है। क्या होगा प्रसंग? प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को क्या माना है? एक माना है। चलिए अर्थ समझते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो केवल ईश्वर को एक मानता हूँ। क्या कहते हैं? मैं तो केवल ईश्वर को एक मानता हूँ। दो ही कहे तिन्ही को दो गज जिन नाहिन पहचाना। कहते हैं जो ईश्वर को नहीं जानते वो ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखते रहते हैं।
जो ईश्वर को नहीं जानते वह ईश्वर को क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में देखते रहते हैं। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार सबको एक सी हवा, एक सा पानी और एक सा प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकार सबका ईश्वर भी एक है। कहते हैं जिस प्रकार सबको एक सी हवा, एक सा पानी और एक सा प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकार सबका ईश्वर भी एक है। एक के खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार, उदाहरण देते हुए समझाते हैं, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी अलग अलग तरह के मनुष्य को जन्म दिया है। कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी अलग अलग तरह के मनुष्य को जन्म दिया है। जैसे बाण काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कहते जिस प्रकार बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को तो आसानी से काट देता है, किंतु उसमें लगी आग को नहीं काट पाता है। उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। कहते हैं जिस प्रकार बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को तो आसानी से काट देता है, मगर उसमें लगी आग को नहीं काट पाता है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात यह जो शरीर से आत्मा निकलकर कहाँ विलीन हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। सब घट अंतर ही तु ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कहते ईश्वर तो सबके हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ईश्वर तो सबके हृदय में क्या होते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहि रे न गर्भाना। किंतु कहते हैं कि संसार की माया में मोहित होकर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि संसार की माया में मोहित होकर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं और हम गर्व करते रहते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं और इस तरह हम क्या करते हैं, निर्भय होकर घूमते रहते हैं और पागलों की तरह घूमते रहते हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं इस तरह हम पागलों की तरह निर्भय होकर घूमते रहते हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से अर्थ। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मैं तो केवल एक ही ईश्वर को जानता हूँ। जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं वह ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखते रहते हैं। उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार सबको एक सी हवा, एक सा पानी और एक सा प्रकाश प्राप्त होता है, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी अलग अलग तरह के मनुष्य को जन्म दिया है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो आसानी से काट लेता है, किंतु उसमें लगी आग को नहीं काट पाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी मृत्यु के पश्चात परमात्मा में उसकी आत्मा विलीन हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सबके हृदय में हमेशा विद्यमान होते हैं, किंतु माया, संसार की माया में मनुष्य इस तरह मोहित हो गया है कि वह उन्हें नहीं देख पाता है और गर्व करते रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य क्या करते हैं, पागलों की तरह निर्भय होकर घूमते रहते हैं और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, विशेष क्या है, शांत रस है, साथ ही सदुक कड़ी भाषा है और ईश्वर के एक रूप का वर्णन किया गया है। यह मनुष्य को केवल एक ही
ईश्वर में आस्था रखने की बात कही है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं। अगला पद देखिए, माफ कीजिए। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी क्या है, पखान नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखी पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। चलिए इसके अर्थ को समझे। इसके पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। बौराना का मतलब होता है पागल होना, साच यानी सच, मारन यानी मारना, धावे यानी दौड़ना, पतियाना यानी सम्मान करना, नेमी धर्मी यानी नियम धर्म को, स्नाना यानी स्नान करना, नहाना, आत्म यानी आत्मा, पखानही यानी पत्थर, पीर औलिया यानी धर्म गुरु, धर्म को मानने वाले, कुरान यानी जो मुस्लिम धर्म की जो प्रसिद्ध ये माफ कीजिए जो पवित्र जो पुस्तक है इस्लाम धर्म की, वो उसका नाम कुरान है। मुरीद यानी होता है शिष्य, तदबीर यानी होता है ज्ञान, डिम्ब यानी आडंबर, आसन यानी होता है समाधि, गुमाना का मतलब होता है गर्व, पाथर यानी पत्थर, पहिरे यानी पहनना। चलिए संदर्भ तो आपको पता है, प्रसंग देख लीजिए। क्या होगा प्रसंग? संतो देखे जगत बौराना। इसमें आप प्रसंग लिख लीजिएगा कि कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद में समाज में होने वाले आडंबरों का वर्णन किया है। ठीक है, क्या होगा? कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद में समाज में होने वाले आडंबर का क्या किया है? वर्णन किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं संतो संसार के लोग पागल हो गए हैं। क्या कहते हैं? संसार के लोग पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कहते हैं सच कहो तो मारने दौड़ते हैं और झूठे लोगों का सम्मान करते हैं। क्या कहते हैं? कि संसार के लोग पागल हो गए हैं, सच कहो तो मारने दौड़ते हैं और झूठे लोगों का सम्मान करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। कहते मैंने अनेक ऐसे नियम और धर्म को मानने वाले लोगों को देखा जो प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं। क्या कहते हैं? कि मैंने ऐसे अनेक नियम धर्मों को मानने वाले लोगों को देखा जो प्रातः काल स्नान करके क्या करते हैं? ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो क्या करते हैं? आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं? कि जो आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कहते मैंने अनेक ऐसे धर्म गुरुओं को देखा जो कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं। कहते हैं मैंने अनेक ऐसे धर्म गुरुओं को देखा जो क्या करते हैं? कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। कहते हैं कि जो क्या करते हैं? शिष्य बनाते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं, मगर उनमें भी ज्ञान नहीं है। कहते हैं जो शिष्य बनाते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं, मगर उनमें भी ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना।
कहते हैं मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा जो समाधि लगाकर क्या करते रहते हैं, धर्म का आडंबर करते रहते हैं। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा जो समाधि लगाकर धर्म का आडंबर करते रहते, मन में बहुत गुमाना और जिनके मन में बहुत गर्व होता है। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा जो आसन मारकर क्या करते रहते हैं, आसन मारकर धर्म के नाम पर आडंबर करते रहते हैं, या समाधि लगाकर धर्म के नाम पर क्या कहते हैं उसको, धर्म के नाम पर आडंबर करते रहते हैं, और जिनके मन में क्या है, बहुत गर्व है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। जो क्या करते हैं, पीपल के पत्ते को, पत्थर को पूजते रहते हैं और तीर्थ करके गर्व गुमान करते हैं। जो पीपल के पत्ते को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं और तीर्थ करके क्या करते रहते हैं, गर्व करते रहते हैं। टोपी पहरा माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। कहते हैं जो क्या करते हैं, दिखावे के नाम पर टोपी माला और माथे पर तिलक लगाते हैं। जो दिखावे के नाम पर क्या करते हैं, टोपी माला और माथे पर तिलक लगाते हैं। आगे देखिए, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। जो क्या करते हैं, साखी शब्द ही यानी जो भगवान के गीत, आत्म यानी आत्मा, खबरी यानी खबर या जानना। कहते हैं कि जो क्या करते हैं, ईश्वर का भजन गाते हैं हमेशा, मगर उसने भी परमात्मा को नहीं पहचाना है। जो हमेशा ईश्वर के भजन गाते हैं मगर उसने भी ईश्वर को नहीं पहचाना है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कहते हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुस्लिम को क्या है, रहीम प्रिय है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुस्लिम को रहीम प्रिय है। आपस में दोई लरी लरी मुए, मर्म ना कहूँ जाना। दोनों आपस में अपने ईश्वर के लिए लड़ते रहते हैं, किंतु दोनों ने ईश्वर को नहीं देखा है। कहते दोनों आपस में अपने ईश्वर के लिए लड़ते रहते हैं, किंतु दोनों ने ईश्वर को नहीं देखा है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ये गुरु क्या करते हैं कि घर घर जाकर ईश्वर की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं और उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान होता है। कहते हैं ये धर्म गुरु घर घर जाकर ईश्वर की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं और उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान होता है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहते हैं गुरु अपने शिक्षा के कारण अपने शिष्य को भी क्या करता है, अंधकार में ले जाता है। गुरु अपनी शिक्षा के कारण अपने शिष्य को भी अंधकार में ले जाता है और जीवन के अंतिम क्षण में क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, यह सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो ध्यान से सुनो, इन सभी भ्रमों को क्या करो, भूल जाओ। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजो सहज समाना। कहते हैं कि मैं कितना कहता हूँ किंतु मेरी बात नहीं मानते। ईश्वर तो केवल सहजता से ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर से देख लेते हैं दूसरे पद का अर्थ। संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं संतो देखो संसार के लोग पागल हो गए हैं। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कहते हैं सच कहो तो मारने दौड़ते हैं और झूठे लोगों का सम्मान करते हैं। मैंने ऐसे अनेक नियम धर्म को मानने वाले लोगों को देखा जो प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं,
और ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। जो आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। मैंने अनेक ऐसे धर्म गुरुओं को देखा जो कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं, जो शिष्य भी बनाते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं, किंतु उनमें कोई ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि अनेक ऐसे मैंने लोगों को देखा जो समाधि लगा कर क्या करते हैं, आडंबर करते रहते हैं, और उनके मन में बहुत अधिक क्या होता है, गर्व होता है। पत्थर पीपर पाथ पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। कहते हैं कि जो क्या करते हैं, पत्थर और पीपल के पत्तों की पूजा करते हैं और तीर्थ कर कर अपने आप पर क्या करते हैं, गर्व करते हैं। टोपी पहरा, माला पहरा, छाप तिलक अनुमाना। जो क्या करते हैं, टोपी, माला और माथे पर तिलक लगाकर ईश्वर का दिखावा करते रहते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था का दिखावा करते रहते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कहते हैं जो ईश्वर का हमेशा भजन करते रहते हैं, मगर जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है। हिंदू कहता है कि राम मुझे प्रिय है या राम मेरा है, और मुस्लिम कहता है कि रहीम मेरा है। दोनों आपस में अपने ईश्वर के लिए लड़ते रहते हैं, किंतु दोनों ने ही ईश्वर को नहीं पहचाना है। कहते ये धर्म गुरु घर घर जाकर ईश्वर के ज्ञान की या धर्म की क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं और अपने आप पर अभिमान करते रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को भी अंधकार में ले जाते हैं और अंतकाल में क्या करना होता है, पछताना होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, तुम इस भ्रम में मत रहो, या समाज के लोगों सुनो, तुम इस भ्रम में मत रहो। ईश्वर तो केवल सहज भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको कविता का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। तो विशेष क्या होगा कि समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया गया है, साथ ही शांत रस है, और उसके साथ साथ क्या है, सदुक्कड़ी है। भाषा क्या है, सदुक्कड़ी या खिचड़ी जिसे कहते हैं वो है। मुझे उम्मीद ही नहीं आपको यह जो पद आसानी से समझ आ गया होगा, और इससे जो संबंधित जो आपके कविता के अंतर्गत प्रश्न है वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। यदि नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलिए, मैं आपको जो आपसे जो प्रश्न नहीं बन रहे उनका जो जवाब मैं आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगी। और आप बेहतर पढ़े और आपका भविष्य बेहतर हो, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।